इंडिया और यूएस की डेमोक्रेसी में हमेशा एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता था वो ये होता था कि इंडिया में ओपन कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ें क्यों नहीं होती है, या फिर जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो क्यों नहीं होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनके व्हाइट हाउस में एक मीडिया प्रेसिंग होती है, वहाँ पे प्रेस मीट सा होता है, वहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ क्यों नहीं आ रहा है। इंडिया में ऑपोजिशन और क्या कहते हैं जो रूलिंग पार्टी है वो दोनों साथ में आमने सामने बैठ कर क्यों नहीं डिबेट्स करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं जैसे यूएस में होता है। ये हमेशा से एक शिकायत रही है। कांग्रेस के 60 साल के पूरे कारावास में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ऐसा कुछ हुआ हो कि जहाँ पे ऑपोजिशन भी सामने हो और करंट गवर्नमेंट भी सामने हो और आपस में डिबेट हुआ हो, पार्लियामेंट को छोड़ के एक हेल्दी टॉकिंग अगर हुई हो कि ये इश्यूज हैं हमारे, ये ऐसे हैं, आप करंट गवर्नमेंट कैसे हैंडल करिए, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा आज तक। पर इंडिया हमेशा से ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से, 2014 के बाद से मीडिया ओनरशिप, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी बात की जाती है। पर इस बार जो बीजेपी ने नया कदम उठाया उसने सबका मुंह बंद कर दिया है और एक ऐसा दृश्य और वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हमें लग रहा है कि अरे ये तो पॉलिटिकल इकोसिस्टम हमारा खराब होता हुआ दिख रहा था और अब ये एक नई जगह पे जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जिस हिसाब से चीजों को इस टाइम फॉर्मुलेट किया है, नया आइडिया लेकर आया है और जिस हिसाब से पार्टीज को समक्ष लाके खड़ा किया है, उससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आने वाले हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए एक नया विजन लेकर आई है बीजेपी गवर्नमेंट। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट के अंदर इस बार एक मीटिंग हुई। ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ऐसी मीटिंग जिसने इंडियन के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था इसके पहले। जी हाँ, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी आमने सामने खड़े थे। जी हाँ, बीजेपी और कांग्रेस के नेता सब आमने सामने बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जी हाँ, ये जो दृश्य था ये देखने के लिए पता नहीं, हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि हमारे सामने आएगा। पर बीजेपी ने ये समझा कि जो ऑपोजिशन है उसका काम है करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। अगर हम कोई चीजें कर रहे हैं उसके अंदर कोई आलोचनाएं हैं, गलतियां हैं, तो उसे आमने सामने बैठकर बात करके सुलझाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पार्टीज और ये सब कुछ या फिर ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बना है ताकि हम देश के भविष्य के बारे में बात कर सके और सोच सके। इसके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो भी सामने आया जहां पर प्रियंका गांधी नितिन गडकरी को कहती हैं कि मेरा ये काम रुका रह गया है, इसे कब पूरा कराया जाएगा। नितिन गडकरी कहते हैं कि आपको जब सही लगे आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, आपका ये काम पूरा हो जाएगा। ये जो दोनों के चेहरे पे हंसी थी, लाइट माहौल था पार्लियामेंट के अंदर। यूजुअली पार्लियामेंट्स के अंदर बहुत झगड़े होते रहते हैं, एक तरीके से लोग किसको गाली देते हैं, लोग किसको बोलते हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। पर इस बार ये जो दृश्य था कि दोनों ऑपोजिशन और करंट पार्टीज आमने सामने बैठे थे, एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे। हम सारे मैटर सामने आए, दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में, फिर आपके वोटर चोरी के बारे में, फिर आपके एसआईआर के बारे में, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सब चीज़ों पे आमने सामने रहकर बात की गई। और करंट गवर्नमेंट बीजेपी कहीं पर भी पीछे हटते हुए नहीं दिखे। इंडिया अलायंस के और भी पार्टीज वहाँ पे शामिल थे जिन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही एक तरीके से हैप्पी वे में लिया गया और साथ ही साथ बहुत सपोर्टिव वे में लिया, जिसके बाद से इंटरनेट पे इस टाइम पे पूरी तरीके से इंडिया के डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में ही बात की जा रही है। हमेशा ये बोला गया कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, पर बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में एग्जाम्पल सेट किया कि अगर कुछ ऐसा करना हो तो ये चीज़ हमारी डेमोक्रेसी और हमारी जो आगे की सर्किल है उसको अच्छे से रन करेगी, आगे गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर सकती है और ऑपोजिशन भी इस लोकतांत्रिक पूरे देश का एक पार्ट समझेगी अपने आप को। क्योंकि ये देखिए 5 साल से पहले तो ऑपोजिशन हटा नहीं सकती है करंट गवर्नमेंट को, राइट, लेकिन उस टाइम पर ऑपोजिशन का जो मेन रोल ये होता है कि करंट गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बात करे वो, ठीक है। और यहाँ पे वो चीज़ करने का मौका मिला। ऑपोजिशन भी पहली बार ऐसा लगा कि अपने सवालों को रख सकती है और सामने ये जान सकती है कि करंट पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। ना ही फंडिंग की कमी है, ना ही चीज़ों की कमी है। तो वो जो कमियां आ रही हैं एक पूरे की पूरे पॉलिसी को अच्छा बनाने में या फिर उस चीज़ या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो दिक्कत कहाँ से आ रही है। क्योंकि ऑपोजिशन जो होती है हमारे देश की, उसका काम होता है कि जनता की बातों को
करंट पार्टी तक लेके जाना। जी हाँ, तो उस वे में इस बार हमें देखने को बहुत अच्छे-अच्छे सीन मिले। एक जगह पे तो हमने देखा कि कैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, बगल में प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, ऑपोजिशन के और ढेर सारे लीडर्स बैठे हैं, सुप्रिया सुले बैठी हैं और सब चाय पी रहे हैं और अच्छे से हँसी-मज़ाक चल रहा है। ये दृश्य तो बहुत ही नायाब तरीके का था, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या इन सब चीज़ों के बाद से जो दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं या फिर जो दोनों पार्टी के बीच में हमने इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स देखी है, क्या वो कम हो जाएगी? क्या इन सब चीज़ों के बाद से देश के अंदर प्रॉब्लम्स बेटर तरीके से पुट अप की जाएँगी? क्या हमारा विपक्षी दल जिस हिसाब से और सब चीज़ों पे एक्ट करता है, वो चीज़ें खत्म होगी? क्या डेमोक्रेसी और जो विपक्षी दल की एक मर्यादा है, उसका पालन किया जाएगा? जैसे कि जनता दल के लोगों ने किया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। क्या चीज़ों को उस हिसाब से रखा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, आप अपने आप को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में इतने विरोध में आते हैं, अलग-अलग चीज़ें करते हैं। जनता जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना एक तरीके से भगवान और गुरु मानने लगती है। एक तरीके से आधारित हो जाती है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। पर आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो आप सोच समझ के अपना कोई भी डिसीजन लीजिए। आने वाले टाइम पर इंडिया के अंदर ऐसे और भी बहुत डेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए जाएंगे जिसके तहत कुछ बेटरमेंट होगा और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया के अंदर भी कोई भी अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने जाएगा तो उसको मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और मीडिया के समक्ष आके एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, जैसे कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। इससे जनता और जो लीडर है उनके बीच की ट्रांसपेरेंसी है वो और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि इस पूरे मैटर में क्या किया जाता है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें कांग्रेस से तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की। कांग्रेस के कार्यकाल में जब इमरजेंसी लगा था, जो विपक्षी दल के नेताओं को इस चीज़ से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तब उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जेल भेज दिया गया, अलग अलग तरीके के प्रावधान हुए। सिमिलर वे में अगर हम राजीव गांधी, मनमोहन सिंह की भी पूरी सियासत को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर भी विपक्षी दलों के साथ एज सच कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई है। या ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको बैठा के उनसे बातचीत की गई हो इस पूरे मैटर के ऊपर कि क्या और कैसे हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई प्रावधान पहली बार लाया है जिसकी वजह से इस टाइम पे विपक्षी दल के बहुत से लीडर्स हैं जो इसके भी अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं इस टाइम पर। अब देखते हैं कि इन दोनों की जो भी बातचीत हुई है इसके बाद से हमें दिल्ली की एक्यूआई में कितना डिफरेंस मिलेगा, बाकी सारे इश्यूज पे कितनी तरीके की विचारधारा बदलेगी, या फिर अभी भी कट्टरवादिता चलती रहेगी ऑपोजिशन और करंट पार्टी के बीच में। इन सब चीज़ों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। और मेरा नाम शिवी चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ